आपने यही सवाल मनीष कश्यप से जेल में किया कि आपने विमल यादव को 51,000 रुपया क्यों मदद किया? बिल्कुल मैंने किया, क्योंकि मैंने उनको स्पष्ट तौर से कहा कि बहुत सारे लोग बाहर में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे इस पे स्पष्टीकरण चाहिए आपसे। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ये पहला समाज सेवा थोड़ी कर रहा है, ये पहला थोड़ी है कि आज विमल यादव को हमने मदद किया या कुछ भी। ये तो उन्हीं लोगों का देन है जो हमें पैसा मिलता था और उसी पैसे से हम उन लोगों को मदद करने का काम करते थे। अच्छा। इससे पहले विमल मंडल को हमने मदद किया है, इससे पहले। और आप भी जानते होंगे कि कुछ ऐसे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें उन्होंने अपने कल कर्मों के द्वारा कंप्यूटर भी लगवाने का काम किया। और आपसे अच्छी बात देखिए कि वो निगेटिव कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तो आश्चर्य हुए सोच के। मतलब खुश हैं कि उनको जेल में भी रहने का मौका मिला। वो खुश है कि मुझे ये मौका ऊपर वाले ने दिया कि मुझे जेल में भी रह करके लोगों का मदद करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतने दिन तो मैंने लोगों को बाहर मदद किया है, अपने पत्रकारिता से भ्रष्टाचारियों को दिखाने का काम किया है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे मैंने बात किया है, तमाम चीजों को उजागर करने का काम किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज जेल में हूँ और जेल में भी अगर कोई सच्चा समाज सेवा है ना तो उसको जरूर एक बार जेल आना चाहिए। अच्छा। मैंने नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से जान रहे हैं मनीष कश्यप पर एनएसए लगा हुआ है और मनीष कश्यप पर एक बड़ी अपडेट ये कुछ दिन पहले आई थी कि मनीष कश्यप अब बिहार में है और बिहार के बेउर जेल में है और पटना में है। और उनसे आज बिहार की बेटी प्रियंका झा उनसे मिल कर आई हैं और इनसे तमाम बातें जानेंगे जो मनीष कश्यप से इनकी हुई है। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। काबिल न्यूज के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। मनीष कश्यप से आप मिलकर आई हैं। मनीष कश्यप को अब बिहार में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप को बिहार में शिफ्ट किया गया था। हालांकि जब उन पर फैसला आया तो मनीष कश्यप के आंखों में काफी भावुक वाला आंसू दिखने को मिला था। वहां पे आप भी खड़ी थी, क्या बोल रहे थे मनीष कश्यप आज? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मनीष कश्यप के मुंह से एक ही शब्द आ रहा है कि मेरा बिहार का लोग कैसा है। अच्छा। मेरा बिहार कैसा है, हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग कैसे हैं और वो कहाँ है, उस किस हाल में है, उनकी कोई अपडेट बताइए। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ही चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, उससे अलावा और कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो मैं मतलब आपको पूरा बिहार की बदहाली या बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो कुछ बिहार में चल रहा है उसी पर बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मैंने पूछा भी उनसे कि आप कैसे हैं, तो बोले मेरा छोड़िए, मेरा बिहार कैसा है ये अच्छा। बताइए। तो मतलब काफी मतलब वो नहीं लगता एनर्जेटिक टाइप का वो जो कहे, तो मुझे लगा कि नहीं मतलब ये है मनीष कश्यप। अच्छा। ये है मनीष कश्यप जी। तो कहीं ना कहीं वो मुस्कान अभी भी बरकरार है। आप क्या क्या पूछी मनीष कश्यप से जब जेल में गई होंगी? आपकी नजरें मिली होंगी मनीष कश्यप से, तो एक भाई बहन वाला जो भावुक सा चेहरा होता है वैसा कुछ हुआ, इमोशनल हुआ कि काफी सहज थी आप? मैंने जब उनसे मिली ना तो पहले तो हम लोग मतलब देखते ही रह गए कि बहुत दिनों पे फिर सामने से आई मैं, और बात करने का मौका हमें उससे पहले उतना नहीं मिली थी। इस बार मुझे आधा घंटा मिली समय और मैंने 3-4 क्वेश्चन लेके गई थी क्योंकि कुछ लोगों का मेरे से बहुत सारे सवाल। 3-4 क्वेश्चन मनीष कश्यप से पूछने गई थी? जी जी। अच्छा, जी। क्या क्या क्वेश्चन था? मेरा पहला क्वेश्चन ये था उनसे कि आप जिस तरीके से बिहार आए थे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट, वो न जाने कितने विरोधियों घायल हो गए होंगे और वो मुस्कुराहट अभी तक आपका बरकरार है, क्या रीजन हो सकता है? अच्छा। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने काफी अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज दशरथ माझी थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने 20 साल तक पहाड़ को खोद करके, तोड़ करके, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए, हंसते हुए उन्होंने पहाड़ को खोद करके रास्ता बना दिया। तो मैं तो उसी पूर्वज का ये पुत्र हूँ। अच्छा। मैं उसी बिहार का, उसी मिट्टी का, उसी पानी का इस बेटा हूँ। तो मैं कैसे टूट सकता हूँ? तो ये मुस्कान मेरा ऐसे ही अब बरकरार रहेगी। मैं न झुक सकता हूँ न मैं टूट सकता हूँ। हाँ। और विरोधी जो करना है करते रहे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है, बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि मेरे जो विरोध करने वाले लोग हैं मैं उनको भी जवाब दूंगा। मैं जवाब बोल के नहीं दूंगा, मैं जवाब अपने कामों से ही दूंगा। और जरूर
वो लोग भी हमसे जरूर कहीं ना कहीं हो सकता है मे भी कुछ ना कुछ लोग खफा हो, लेकिन मुझे पता है कि हमसे बहुत सारे लोग प्यार करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और जरूर हम सब एक हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमसे खफा है, लेकिन मुझे भरोसा अपने कामों पर कि मैं दूसरा कामों सवाल से आपने क्या किया उनसे? दूसरा सवाल हमारा उनसे यही था कि आपने बिमल यादव को हाँ। आपके भाई के द्वारा कुछ लोग गए थे वहां पे और उनको 51,000 का मदद किया गया है। अच्छा। तो आखिर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बिमल यादव एक पत्रकार थे और उनकी कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी। अररिया के वो पत्रकार थे और उनको जेल में रहते हुए मनीष कश्यप ने 51,000 रुपए की मदद की और 51,000 रुपया वहां पे भेजवाया कि बिमल यादव के परिवार को 51,000 रुपए की मदद किया जाए। आपने यही सवाल मनीष कश्यप से जेल में किया कि आपने बिमल यादव को 51,000 रुपया क्यों मदद किया? बिल्कुल मैंने किया, क्योंकि मैंने उनको स्पष्ट तौर से कहा कि बहुत सारे लोग बाहर में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे इस पे स्पष्टीकरण चाहिए आपसे। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ये पहला समाज सेवा थोड़ी कर रहा है, ये पहला थोड़ी है कि आज बिमल यादव को हमने मदद किया या कुछ भी। ये तो उन्हीं लोगों का देन है जो हमें पैसा मिलता था और उसी पैसे से हम उन लोगों को मदद करने का काम करते थे। अच्छा। इससे पहले बिमल मंडल को हमने मदद किया है। इससे पहले, और आप भी जानते होंगे कि कुछ ऐसे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें उन्होंने अपने कल कर्मों के द्वारा कंप्यूटर भी लगवाने का काम किया। और आपको एक बात और बता दूं कि जम्मू कश्मीर जब आप जाइएगा, वहां पे एक मंदिर है शिव जी का, वहां पे वो जल का भी सुविधा वो उन्होंने किया है। अच्छा। जल पीने के लिए जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको वो कैंट मिलेगा, जल का मिलेगा, जिसमें आपको स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि सच बिहार करके लिखा हुआ है, उसपे डिटेल्स दिया हुआ है, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का नाम भी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो मदद, ये पहला मदद नहीं किया है जो लोगों को आश्चर्य लग रहा है। दूसरी बात, वो पत्रकार थे, वो भी पत्रकार थे, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के लिए नहीं अगर खड़ा होंगे तो फिर कौन किसके लिए खड़ा होंगे। तो वो मदद शुरू से ही करते आए हैं, कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये भी मदद किया है। हम लोग बात कर रहे हैं कि मनीष कश्यप अब बाहर आएंगे तो रिपोर्टिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जेल में जिस तरह से व्यवस्था होता है, कैदियों को तोड़ दिया जाता है, क्या मनीष कश्यप में भी ऐसा आपको देखने को मिला? कहीं मनीष कश्यप टूट तो नहीं चुके हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, शेर कभी टूट सकता है क्या? अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। और वो शेर बिहार का है नहीं, पूरे देश का शेर है और शेर दहाड़ता है और दहाड़ रहा है वो, और उसकी चेहरे की हंसी, चेहरे की मुस्कान, ये उस पल की गवाह है कि मनीष कश्यप टूटा नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। और मतलब जेल के अंदर, जेल ऐसा थोड़ी है कि जेल तोड़ देगा। आपको बता दूं कि उन्होंने स्पष्ट कहे हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मुझे जेल में भी आने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात देखिए कि वो निगेटिव कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं तो आश्चर्य हुए सोच के। मतलब खुश हैं कि उनको जेल में भी रहने का मौका मिला? वो खुश है कि मुझे ये मौका ऊपर वाले ने दिया कि मुझे जेल में भी रह करके लोगों का मदद करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इतने दिन तो मैंने लोगों को बाहर मदद किया है, अपने पत्रकारिता से भ्रष्टाचारियों को दिखाने का काम किया है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे मैंने बात किया है, तमाम चीजों को उजागर करने का काम किया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज जेल में हूं और जेल में भी अगर कोई सच्चा समाज सेवा है ना तो उसको जरूर एक बार जेल आना चाहिए। अच्छा। मैंने उनको कहा कि कैसा लग रहा है, आप उस तरफ और हम इस तरफ हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? तो उन्होंने कहा कि एक बार अंदर आके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा समाज सेवा वही कर सकता है जो जेल के अंदर एक बार आ जाएगा, क्योंकि आपको सच्चाई पता चलेगा जेल के अंदर की बातें। तो बहुत ऐसा समाज सेवा जेल में भी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इतना सारा खाना उना लोग लेके जाते हैं, नाश्ता वास्ता उनको करवाने के लिए, बहुत सारे मिक्सचर सब बहुत तरह चीजें होती है, जाती है। आपको बता दूं कि उसमें से वो 5% ही खाते हैं। अच्छा। बाद बाकी वो सारे लोगों को खिला देते हैं, कैदियों को। आपको बता दूं कि मदुरई जेल में जो बंद थे, वहां पे उन्होंने 20 से 50 सिर्फ लुंगी बंटवाए अंदर में। जो लोग बूढ़े थे, जिसके पास कपड़े नहीं थे, उन्होंने लुंगी वितरण करवाए अंदर में। तो वो अंदर में भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। देखिए, समाज सेवा करने के लिए समय या परिस्थिति नहीं देखी जाती है। जेल में या बाहर
मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितनी जज्बा है उस चीजों को करने के लिए। और वो मनीष कश्यप वो दिखा रहा है कि समाज सेवा करने के लिए तुम हमें रोक नहीं सकते हो। ये हथकड़ियां मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। अगर सच्चा देशभक्त हूँ और अच्छा समाज सेवा हूँ तो मैं अंदर में भी करूंगा। आपको बता दूं कि अंदर में भी वो समाज सेवा ही कर रहे हैं। प्रियंका झा जब गई हैं मनीष कश्यप से मिलने के लिए तो एक उम्मीद होता है कि हमारा भाई जेल में बंद है, एक उम्मीद होता है कि बहुत जल्द वापस आने वाला है। क्या ऐसा भी कुछ बात मनीष कश्यप से हुआ कि आप बाहर कब आने वाले हैं? काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप से एनएसए कब हट रहा है मनीष कश्यप के ऊपर से, और बाहर कब आ रहे हैं मनीष कश्यप? मनीष कश्यप बहुत जल्द आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। फिलहाल उनपे जो एनएसए लगा हुआ है उनसे उनकी अभी लड़ाई है। अभी अंदर से ही सिस्टम से ही उनकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि उनपे तमाम चीजें थोपी गई है। और अब 5 महीना तो हो ही गया, 2-3 महीना और है जो है, लेकिन बहुत जल्द आपका शेर आपके पास आएगा। दूसरी बात, बिहार की उन तमाम बेटियों के लिए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का एक संदेश है। उन्होंने कहा कि आप प्रियंका जी जरूर इस बात को रखिएगा हर जगह। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत प्यारा सा संदेश अपनी बहनों के लिए उन्होंने भेजा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में जो भी लोग मनीष कश्यप से प्यार करते हैं और उनको भाई मानते हैं, उनसे निवेदन और आग्रह है और उनके भाई के तरफ से कि उनको राखी आप या तो पोस्ट ऑफिस के जरिए या तो कोरियर के जरिए या तो आपको जैसे भी हो एक राखी जरूर उनके घर, जो बेतिया में उनका घर है, वहां पे आप पोस्ट करें, भेजवाने का काम करें। छोटा सा प्यारा सा मैसेज जरूर भेजें, उसमें पोस्ट ऑफिस के जरिए जरूर डालें उसमें अपना मैसेज भी कार्ड के अंदर, ताकि वो जब बाहर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि मनीष कश्यप बाहर है, नहीं, वो जेल के अंदर है। तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि इतने तारीख को रक्षाबंधन है, क्या पता मेरी राखी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि उनको बोलिए उन सभी लोगों को राखी भेजने के लिए मेरे घर पे, और सब अपना अपना प्यारा मैसेज जो भी जिनसे उम्मीदें हैं, बात अपना रखना चाहते हैं, वो मनीष कश्यप के लिए वो रखे, अपना प्यार दुआ भेजे। और जब भी वो कुछ लोग हैं जो मनीष कश्यप का अभी भी विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग हैं, एनएसए लगा है मनीष कश्यप के ऊपर, तमिलनाडु में सजा काट रहे थे मनीष कश्यप, उसके बाद जब बिहार आए तो हुआ कि नहीं अब बिहार ही रहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई मामला होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसका हल किया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो मनीष कश्यप का विरोध करते हैं, उन विरोधियों को प्रियंका झा क्या बोलेंगी? नहीं, मैं बस इतना ही कहूंगी कि समझने की जरूरत है और सत्य जीतता है, सत्य हारता नहीं है। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और जाहिर सी बात है, समय के अनुकूल सब परिस्थिति आप लोग को पता चल ही रही है कि जो जो उन पे हुई वो सब आज कहीं ना कहीं 2-3 पैराग्राफ हम लोगों ने सच्चाई की पार कर चुके हैं। कुर्की जब्ती हुआ, सामान गया, लेकिन आज को आपको बता दूं कि उनकी सामान भी वापस हो गई है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ चुके हैं और जीत जल्द होगी। और विरोधियों को मैं बस इतना ही कहूंगी कि मनीष कश्यप आपको अपना विरोधी नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। उनको भी भाई मानते हैं, उनको भी भाई मानते हैं, उनको भी बहन मानते हैं। जो लोग भी उनको विरोध करते हैं उनके लिए इनका बहुत अच्छा संदेश था कि मैं उनको अपने कामों से जवाब दूंगा, और सब मेरे अपने ही हैं। भाई से मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं खुश हूँ। जाहिर सी बात है कि जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, जिनके लिए आप कर रहे हैं दिन रात, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, और उनसे आपको मिलने का मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी मिलती है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जो भी राखी भिजवाना चाहते हैं, उनके घर के एड्रेस पे राखी भिजवाएं, ना कि इनके जेल के पास आए, क्योंकि बहुत सारे सुरक्षा है, बहुत सारा सिस्टम है जिनमें उनको रह के काम करना है। और आप लोग आएंगे परेशान हो जाएंगे, राखी भी नहीं बांध पाएंगे। तो उन्होंने धन्यवाद मैम मनीष, ये क्लियर करना है, वो बोले। अच्छा। तो आप लोग जरूर उनके घर पे राखी भिजवाएं, और राखी भिजवाने के साथ अपना मैसेज जरूर छोड़े। और जब वो वापस आएंगे जेल से, वो तमाम राखी को अपने कलाई पे सजाएंगे, और जो लोग भी अपना प्यारा प्यारा मैसेज भेजेंगे, वो मैसेज के साथ, राखी के साथ अपना प्यार भरा वीडियो आप लोगों के लिए साझा भी करेंगे। तो इसीलिए जितना भी लोग हैं जरूर उनको भर भर के प्यार करके और सपोर्ट करके, आशीर्वाद दे करके राखी जरूर भेजे उनके घर के पते पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ बिहार की बेटी प्रियंका झा थी और आज मनीष कश्यप को भाई मानती हैं और उनसे मिलने बेऊर जेल गई थी और खुशी इनके चेहरे पर झलक ही रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं पूरे मनीष कश्यप प्रकरण के मामले में, मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद। बहुत